जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो कमेंट्स करते हो ना, वो पढ़ के मुझे भी वो ऐसा फ़ील होता है कि नहीं, मुझे सुनने वाला कोई है। मुझे अभी भी और वीडियोस बनाने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे सुनते हैं लोग, है ना? तो थैंक यू सो मच डियर। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो चलिए आज की जो मैं रीडिंग लाई हूँ वो है एक टीकाकार रीडिंग हमारी। तो उसका टॉपिक है कि आप जिसकी वेट कर रहे थे वो आपको मिलेगा। क्या वो आपकी किस्मत में है? ये कोई रिश्ता हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है या कोई भी अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये जो जिस भी चीज़ की आप वेट कर रहे हो वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे इसमें। तो उसके लिए मैंने दो ग्रुप्स रखे हैं। फर्स्ट वाला ये है, इसमें है एक मैंने रिंग रखी है, बहुत छोटी सी है लेकिन आपको करीब से दिखा दूँ, है ना? ये छोटी सी रिंग है, देखिए। और इसके साथ एक दिल है पिंक कलर का, बहुत ही प्योर। तो ये शायद आपके रिश्तों के बारे में अगर आप देखना चाहते हो तो इसे आप चूज़ कर सकते हो। पिंक हार्ट होता है ना जो और ये प्रपोजल हो सकता है, कोई गुड न्यूज़ आप देखना चाहते हो तो ये आप इसे चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 है। और ये है पाइल नंबर 2 जिसमें मैंने रखा है एक ताला है, दिल के आकार का, है ना? उसकी और उसके साथ चाबी भी है। तो आपको अगर कोई चाबी ढूंढ रहे हो आप किसी चीज़ की, या किसी अपॉर्चुनिटीज़ का आने का वेट कर रहे हो तो ये आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैंने ये चाबी और ताला है जो पाइल नंबर 2। तो आपको इन दोनों में से जो भी अच्छा लगता है उसकी रीडिंग आप देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वहीं फिर से कन्फ्यूज़न वाला कि मुझे ये भी पसंद है या रिंग पसंद है और चाबी चाहिए आपको, तो ये दोनों भी आप रीडिंग देख सके। दोनों की रीडिंग जो गाइडेंस के तौर पे होगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1, जिन्होंने भी इस दिल को, पिंक कलर के हार्ट और इस रिंग को चूज़ किया है। ये बहुत प्यारी रिंग है। तो आप किसी पर्सन का जैसे वेट कर रहे हो। मुझे ये लग रहा है कि जैसे शादी के लिए ये रिंग होता है ना, कोई प्रपोजल हो सकता है आपके लिए। ये हीलिंग भी हो सकती है, किसी से जुड़ना, ये भी हो सकता है। तो चलिए कार्ड्स में आपके लिए क्या आता है हम देखते हैं। हमारी पाइल नंबर 1 के लिए क्या उनकी किस्मत में है जो उनको मिल के रहेगा, है ना? आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो ना वो आपको मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ है हम देख सकते हैं पहले। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 1 के लिए वो कौन सी चीज़ है जिसकी वो वेट कर रही है। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू एंजल। थैंक यू कान्हा जी। थैंक यू सो मच। जस्टिस। आप किसी आपके जो आपने जो भी कर्मास किए हैं ना उसकी आप वेट कर रहे हो कि उस कर्मास के फल मुझे मिले।
कोई भी चीज़ आपने स्टार्ट की है तो उसमें आपको सक्सेस मिले, वो काम आप कर रहे हो ना, तो उसकी सक्सेस आपको चाहिए, उसके फल चाहिए। तो वो मुझे यहाँ लग रहा है कि आपको वो जस्टिस मिलेगी, जो भी आप काम कर रहे हो, जितने भी एफर्ट्स आपने किए हैं ना, उसका फल आपको मिलेगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो कोई यहाँ कैरियर के बारे में भी देख रहा है कि मुझे बहुत जल्द जल्द वो प्रमोशन मिल जाए, है ना। एक चीज़ होती है ना कि हम जॉब करते हैं या किसी ऐसी पढ़ाई के लिए हम देख रहे हैं कि मुझे आगे पढ़ना है, हायर एजुकेशन के लिए कहीं जाना है, तो उसकी जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे वो हो सकता है यहाँ, माने आपके कैरियर के लिए, ठीक है। और यहाँ मुझे इस कार्ड में फोर ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है। तो शादी के लिए भी आप कोई देख रहे हो, आपके पर्सन है, अगर आपने बहुत सारा उन पर फेथ किया हुआ है, अगर यहाँ सेपरेशन में हो आप, तो वहाँ भी आपको जस्टिस मिल सकती है। यहाँ शादी के लिए आप देख रहे हो कि मुझे कोई प्रपोजल आ जाए अच्छा सा जो मुझे पसंद आए, है ना, क्योंकि यहाँ फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही दिख रही है मुझे। तो एक फेमिनाइन एनर्जी, प्यार, लविंग, केयरिंग वाला पर्सन हमें चाहिए, तो वो भी यहाँ आपको मुझे लग रहा है कि आप इसके लिए भी देख रहे हो। हीलिंग, हाँ। तो एस ऑफ कप्स आपके लिए है नेक्स्ट कार्ड आपका, जो एक दिल का रिश्ता, जैसे मैंने बोला अभी कि आप दिल के रिश्ते के लिए देख रहे हो, है ना, तो वो भी प्रपोजल हो सकता है आपके लिए। ये भी फेमिनाइन एनर्जी देख सकते हैं आप। फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे पिक हुई थी, है ना, मैंने बोला। तो शादी के लिए आप देख रहे हो प्रपोजल, तो आपने हार्ट जो चूज किया है ना पिंक कलर का, वही है फोर ऑफ वॉन्ड्स। तो आपकी विश फुलफिलमेंट हो सकती है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया हुआ है डियर यहाँ। तो 100% मैं यहाँ बोल सकती हूँ कि आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा डियर यहाँ, ठीक है। तो आपके लिए ये शादी का भी कार्ड है। 5 ऑफ सोर्स, जिस चीज़ में आप वेट कर रहे थे कि मुझे सक्सेस मिले, ये हार जीत का फैसला होता है यहाँ, है ना। 5 ऑफ सोर्स, कोई जैसे बहुत वक्त से वेट कर रहा था किसी चीज़ की कि मुझे उसमें सक्सेस मिल जाए, मुझे इस जो मैं लड़ाई कर रहा हूँ मैं आगे बढ़ने के लिए, जब हम किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा वेट करते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम्स हो जाती है हमें। तो उस चीज़ में आपको वो हीलिंग मिल रही है यहाँ। हम्म तो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये लग रहा है यहाँ कि शादी के लिए अगर आप देख रहे थे, तो वो शादी मैनिफेस्ट हो रही है आपकी, जैसे आप एक सेलिब्रेशन कर रहे हो। मुझे यहाँ कोई नई 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 कार जैसे आप कोई ले रहे हो या कहीं घूमने जा रहे हो, मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे ना, तो वो विश फुलफिल हो गई है, तो उसकी वजह से आप अब सेलिब्रेशन कर रहे हो, जैसे कि मुझे अब कहीं जाना है, तो उसके पहले मुझे घूमने जाना है, शादी करनी है, तो एक होता है ना कि गेट टुगेदर करना, लेकिन कहीं बाहर, ये कहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई घूमने जैसे जा रहा है, मुझे वो फीलिंग्स आ रही है यहाँ, जैसे बहुत वहाँ उस जगह बहुत रेत है ना, वो हमारे गुजरात में जो कच्छ कहते हैं ना, उस तरीके की मुझे एनर्जी लग रही है। हाँ, तो कहीं घूमने जा सकते हो, मेन बात यहाँ ये है आपकी, ठीक है। तो उस सेलिब्रेशन वो कर रहे हो आप, अपने फ्रेंड्स के साथ जा सकते हो, अपने फैमिली के साथ, कहीं भी आप एक एनर्जी में आ रहे हो डियर, फायरी एनर्जी, जो बोलते हैं ना कि आपकी जो हीलिंग होती है ना, तो हमारी माइंड बॉडी सोल एकदम से एनर्जेटिक हो जाती है, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ लग रही है आपकी। और जो एक दिल की खुशी है ना, वो मुस्कान आ जाती है हमारे चेहरे पर, जब हमारी दिल की खुशी हमें मिलती है, जो हमारी विश फुलफिल होती है ना, वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है।
तो जिस चीज़ की आप वेट कर रहे थे उसमें आपके जस्टिस भी है, क्योंकि बहुत वक्त से आप वेट कर रहे थे। ये कार्ड भी मुझे वही बता रहा है कि बहुत वेटिंग बहुत थी आपकी, कि एक बचपन का भी, जैसे मुझे यहाँ एक बचपन की भी एनर्जी लग रही है कि जैसे वो ख्वाब था आपका। जैसे एक होता है ना कि कई लड़कियों का ऐसा ख्वाब होता है कि मुझे वो प्यार करने वाला पर्सन मिले, लविंग केयरिंग वाला। तो बचपन से उन्होंने अपने पापा को देखा होता है, भाई को देखा होता है, तो उनकी एक विश होती है कि मुझे इस इनके जैसा हस्बैंड चाहिए, है ना। तो वो भी आपको, आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ, जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना आप, वो। और दूसरा ये भी लग रहा है कि कोई हायर एजुकेशन के लिए कोई जाना चाहता था कहीं, तो वो भी आपकी विश फुलफ़िल हो रही, क्योंकि कभी कभी हमारी ऐसी बचपन की ख्वाहिशें होती है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, है ना। तो वो भी है यहाँ। और जो स्पिरिचुअलिटी के लिए देख रहा है यहाँ, उनका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर। उनकी ख्वाहिश थी कि मुझे वो सेंसेशन महसूस हो, वो मैं चीज़ों को सही से सुन पाऊँ, देख पाऊँ। वो एक होता है हमारा गिफ्ट्स होता है जो, तो वो भी आपको मिल रहा है। जैसे आप सेंस कर रहे हो, आपकी एनर्जी बढ़ रही है, जैसे आप हीलिंग कर रहे हो, तो आपको शायद ये महसूस हो रहा था कि मुझे कुछ फ़ील नहीं हो रहा, मैं हीलिंग दे रहा हूँ किसी को, लेकिन वो हीलिंग का सही से मुझे रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। तो वो भी आपका वेट अब खत्म हो रहा है। वो जो प्रोसेस होती है ना हीलिंग की, वो आप महसूस भी कर पाओगे और आपको वो उस हीलिंग में सक्सेस भी मिल सकेगी। ठीक है? तो ये चीज़ आपकी यहाँ मुझे दिख रही है। चलिए और कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या है। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे, वो चीज़ आपको मिलेगी। क्या आपकी किस्मत में है? और डेफिनेटली यहाँ आपकी किस्मत में है, क्योंकि जस्टिस है। भगवान हमें, यूनिवर्स जो होते हैं ना, जो भी आपके भगवान हैं, वो आपको कभी उस पेन में, उनको पता होता है कि मेरा बच्चा कितना सह सकता है, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकता है ना। तभी वो भगवान उतनी ही उनको देते हैं। आपको लगता है कि मुझ में वो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन आपसे ज़्यादा आपके भगवान आपको जानते हैं। जैसा एक होता है ना कि अ, हर एक बच्चे की कितनी कैपेसिटी होती है, वो उसकी माँ को पता होती है। उसी तरह हमारे यूनिवर्स को पता होता है कि हम कितनी देर तक वेट कर सकते हैं, और इसीलिए लंबी आपको वेट करवाई है यहाँ। हाँ, देखिए, अलोनलेस। तो आपके लिए जो अभी आप, मैंने बोला ना कि एक सेपरेशन में हो सकते हो, जहाँ आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे। कोई चीज़ मेरे साथ अच्छे से हो नहीं रही है, कहीं मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, ये सारी सोच आपकी थी अब तक, और उसी सोच से आप निकल रहे हो डियर यहाँ। स्ट्रेस भी बहुत था आपको कि ये सारी चीज़ें कब खत्म होगी, लेकिन अब आप अपने एक्शन ले पाओगे डियर। और बहुत बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि 7 नंबर ज़्यादा मुझे अट्रैक्ट करता है। तो 7 आपको दिख सकता है, 4 दिख सकता है, 1 दिख सकता है, 5 इस तरीके के आपको साइन मिलेंगे। बटरफ्लाइज भी दिखेंगी आपको। तो ये सारे साइन होते हैं जो आपके काम प्रोसेस में है, वो आपको यूनिवर्स बता रहे हैं, लेकिन आप शायद समझ नहीं रहे हो। तो अगर आपको ये नंबर्स दिखते हैं, तो बिलीव कीजिए उस सिस्टम के ऊपर, अपने भगवान पर, अपने यूनिवर्स पर। ठीक है? जिस भी भगवान में आप मानते हो ना, उस पर फेथ रखिए कि हाँ, वो मेरे लिए सही करेंगे। वो, मैंने जो काम किया है, मेरा काम था काम करना, अब उसके फल देना यूनिवर्स के हाथ में। वो जस्टिस जरूर आपके लिए होगा। ठीक है? तो वो प्रॉब्लम्स क्या थी जिसकी वजह से आपको इतनी लंबी वेट करनी पड़ी? तो उसके लिए हमें कार्ड मिला है माइंड। आपके माइंड का शोर था ना, उसकी वजह से वो चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही थी। क्योंकि जब कोई भी काम हम करते हैं ना, तो उसमें हमें
पेशेंस रखनी पड़ती है डियर। लेकिन जब आप पेशेंस नहीं रख पाते हो तो आपके माइंड का शोर बहुत बढ़ जाता है और उसकी वजह से आपको वो एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं और आप अपने आप को अकेला महसूस करते हो। हालांकि आप अकेले नहीं होते हो, हर बार आपको वो चीज़ें, वो साइन दिए जाते हैं। यहाँ आप, मुझे यहाँ इस कार्ड में ये दिख रहा है, 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन ये जैसे कौवा इस इंसान को कह रहा है कि इतना स्ट्रेस मत लो, हम तुम्हारे साथ हैं, आपके एंसेस्टर आपको वो खुशी देना चाहते हैं। तो डियर, मुझे यहाँ एक ये मैसेज मिल रहा है कि आपको अपने एंसेस्टर को प्रेयर करने की ज़रूरत है ताकि आपके माइंड को पीस में लाया जाए। ठीक है, तो पीस में लाइए अपने माइंड को। देखिए हारमनी, 10 नंबर का कार्ड, तो 10-10 भी आपको दिखाई देगा, तो आप समझिए कि ये अब आपकी सक्सेस आपको मिलने वाली है डियर। ठीक है अपने आप को हारमनी में लाइए, आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइनमेंट में लाइए, तभी वो सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी, इसीलिए आपको ये वेटिंग करनी पड़ी। ब्रेक थ्रू, सक्सेस आपको मिलेगी डियर। जिस चीज़ की आप वेट कर रहे हो ना, वो चीज़ आपको बहुत जल्द मिलने वाली है। तो डियर, अब आपकी वेटिंग खत्म होने वाली है, क्योंकि ये आप देख रहे हो मेन कार्ड जो है ना आपका, जस्टिस का है और उसके नीचे माइंड का। तो आप जैसे अपनी सोच को बदलोगे ना, आपको वो रिजल्ट दिखेंगे। आपको फेथ रखना है यूनिवर्स की प्रोसेस पर, फेथ रखिए डियर। यूनिवर्स अपने तरीके से काम करता है, आपने जो मांगा वहीं आपको मिल जाए, ये चीज़ यूनिवर्स के नियम के खिलाफ है। यूनिवर्स के नियम अलग होते हैं। ठीक है, तो उस पर फेथ रखिए और अपना काम करते रहिए, आपको वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आप जिस चीज़ की वेट करें ना, वो आपको मिल के ही रहेगी। ठीक है, चलिए कुछ एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है देखते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं? पाई नंबर 1, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यू आर रेडी देखिए एंजल आपसे क्या बोल रहे हैं, सुना आपने? अब आप रेडी हो। मैंने पहले ही आपको ये सारी कार्ड्स देख के ही बोला कि आपकी लाइफ में अब जस्टिस आने वाला है डियर। तो वेटिंग आपकी अब ख़त्म होने वाली है। जिस प्रपोजल की आप वेट कर रहे थे ना, जिस चीज़ की, वो आपके सामने अब दिखाई देगी आपको। ये यूनिवर्स बाहें फैलाकर आपको देने वाले। यहाँ भी इस हाथों में वो कप है ना, एस ऑफ कप्स, जो बहुत बड़ा कप होता है, जो हमारे दिल की खुशी होती है ना, वो आपको यहाँ मिलने वाली है। एक और कार्ड लेते हैं हम। बी असर्टिव, दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सारी फेथ को बनाए रखिए डियर। पूरे एफर्ट्स, आपने जो भी काम करने थे ना, जब आप तभी रेडी होते हो जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने एफर्ट्स करते हो और पेशेंस रखते रहिए। वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है डियर, वो चाबी आपको ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी सी वेट करने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि थोड़ी सी वेट और डियर। ओके चलिए कान्हा जी की तरफ से हम देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जब कोई व्यक्ति दूसरों के सुख दुख के प्रति इस प्रकार प्रतिक्रिया करता है जैसे कि उसके अपने हैं, तो उसने आध्यात्मिक मिलन की उच्चतम अवस्था को प्राप्त कर लिया है। आप जब ये सोच रहे हो ना कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स करने होते हैं डियर।
आप दूसरों को एक ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हो। तो कान्हा जी आपसे यही बोल रहे हैं कि आपको वो जो उच्चतम अवस्था होती है ना हमारी, वो हमारी दिल की ख्वाहिश जो आप पाना चाहते हो, है ना, उसके लिए आपको भी ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है। तो जैसे हो गया कि आप इस रीडिंग को देख रहे हो और कमेंट्स कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, तो ये भी एक ग्रेटिट्यूड पे हुआ, है ना। तो एनर्जी एक्सचेंज कीजिए। आपके माइंड की जो एनर्जी है ना, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। आपको वो ग्रेटिट्यूड पे करने की ज़रूरत है कि हाँ, मुझे यूनिवर्स ने बगैर मांगे इतना कुछ दिया है। तो एक फेथ के साथ वो भी बिलीव कीजिए उस सिस्टम पर कि हाँ, मुझे वो भी मिलेगा जो मैंने मांगा है। बिना मांगे जो दे सकता है, तो मांगने पर भी तो सब कुछ दे ही सकते हैं ना यूनिवर्स। ठीक है। तो अपने सुख दुख का ही सिर्फ ख्याल मत कीजिए, दूसरों को भी वो आप खुशियाँ दे सकते हो, ताकि वो खुशियाँ आप भी पा सको। ठीक है। तो जैसे आपको अपने माइंड को आप जैसे ही सोचना आप शुरू करोगे ना कि मुझे ये चीज़ मिल रही है, तो वो प्रोसेस और भी स्पीड में होगी, क्योंकि अब तो आप रेडी हो वो फ्रूट्स खाने के लिए। ठीक है। वो अपने हार्ट की प्योर डिज़ायर जो आपकी है ना, प्योर, क्योंकि ये इससे आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहे हो, आप इससे औरों को भी खुशी देना चाहते हो। मुझे ये फील हो रहा है यहाँ। तो क्योंकि जो प्रपोज़ल आपने जो हार्ट चूज़ किया है ना, वो पिंक कलर का है। पिंक कलर का हार्ट माने एक ऐसी एनर्जी, प्योर एनर्जी, जो दूसरों को भी खुशी देती है ना? तो मुझे ये कान्हा जी की तरफ से यही आपके लिए मैसेज लग रहा है कि जैसे ही आप ग्रैटिट्यूड पे करना शुरू करोगे ना, आपको वो कान्हा जी या आपके यूनिवर्स, आपके भगवान जो भी है, वो आपकी विश बहुत जल्द पूरी करेंगे। ठीक है। चलिए कुछ चैनल मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू सो मच। देखिए फर्स्ट कार्ड आपका डिवाइन टाइम आया है। ठीक है। तो वो डिवाइन टाइम अब बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि आप अब रेडी हो। ठीक है। तो अपने आप पर फेथ रखिए डियर, और सही से एफर्ट्स करते रहिए। आपको वो सारी चीज़ें जो आप मांगते हो ना, वो अपने आप ही वो डिवाइन टाइम पर मिलेगा। तो डिवाइन टाइम पर फेथ कीजिए, बहुत जल्द आपको वो सारी चीज़ें मिलेगी जो आप चाहते हो, जिसकी आप वेट कर रहे थे। बैलेंस, तो अपने आप को बैलेंस में लाइए डियर। यहाँ भी ये बैलेंस का कार्ड होता है, जो जस्टिस का कार्ड था ना, तो अपने आप को बैलेंस में लाइए। देखिए मैंने क्या बोला आपको, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, है ना। तो थैंक यू बोलिए, और इस चैनल को भी थैंक यू बोलिए कि आपको वो गाइडेंस मिल सकती है यहाँ से। आइज़, मुझे यहाँ लग रही है कि आप बहुत ही किसी की नज़रों में आने वाले हो, क्योंकि आप बहुत ही खुश होने वाले हो ना, तो सबकी नज़रों में आने वाले हो। एप्पल, आपके फ्रूट्स है ना, तो ये पकने वाले हैं, अब आपके हाथ में आने वाले हैं। आपको बहुत सारे फ्रूट्स मिलने वाले हैं। हीलिंग, देखिए ये मैंने जो हीलिंग का भी मैसेज दिया था आगे, कि कोई हीलिंग के लिए कोई काम कर रहा है, तो उनको वो हीलिंग महसूस होगी। मून, मून मुझे ये बता रहे जो फेमिनाइन एनर्जी, मैंने पहले ही बोला था, तो फेमिनाइन एनर्जी में आपको बैलेंस लाने की ज़रूरत है। ठीक है। और लव, जो लोग आपने पिंक कलर का हार्ट चूज़ किया है ना, यहाँ भी फिर से पिंक कलर का हार्ट आया है, और ये एक हार्ट के अंदर पिंक हार्ट बना हुआ है, माने प्रपोजल, शादी, जो भी आप अपने लाइफ पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ। ठीक है। वो लव वाली एनर्जी आपके लिए आ रही है। तो चलिए ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 की। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ग्रैटिट्यूड पे कीजिए। और सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाओगे। ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।
वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी इस ताले को और इस चाबी को पसंद किया था। तो मुझे इस हार्ट से ये लग रहा है कि जैसे आप बहुत वक्त से जैसे वेट कर रहे थे, आपकी लाइफ में आप कुछ ऐसी ऐसी चीज़ की वेट कर रहे हो जहां आप दूसरों को भी खुशी दे पाओ, क्योंकि वो चाबी आपको चाहिए जो एक आपकी पहचान बना पाए। मुझे ये फील हो रहा है। आपका दिल जैसे बहुत घायल है, एक ब्रोकन हार्ट होता है ना, उस तरीके की मुझे यहाँ एनर्जी मिल रही है। और इसीलिए वो आपको चाबी चाहिए कि वो हीलिंग भी चाहिए, कि मेरे हार्ट को वो खुशी महसूस हो, है ना। हम्म चलिए, कार्ड से आपके लिए क्या है देखते हैं हम। पाइल नंबर 2 के लिए वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वो वेट कर रही है। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ही प्योर एनर्जी मुझे लग रही है, जैसे एक सफलिंग एक एक बहुत ही स्मूथली हो रही है जैसे। हम्म 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, आपके पास आइडियाज़ बहुत है डियर, बहुत सारे आइडियाज़। और जैसे कोई एक चीज़ ऐसी करना चाहता है जैसे वहाँ उनको वो रिकग्निशन मिले, वो पहचान मिले। जैसे मैंने इससे चैनल मैसेज मुझे हुआ था ना, वही चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है। जैसे बहुत सारे आइडियाज़ है लेकिन उन पर आप सही से काम नहीं कर पाते हो। सोच बहुत है आपके पास, माइंड बहुत ही शार्प है आपका, लेकिन सही से आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हो डियर, मुझे ये लग रहा है। जैसे किसी काम को करने के लिए आप डर रहे हो जैसे। हम्म चलिए और कार्ड्स देखते हैं आपके। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। द एम्प्रेस, एम्प्रेस की एनर्जी बहुत ही लविंग केयरिंग वाली होती है, दूसरों को जैसे बहुत सारा कुछ प्रोवाइड करना, है ना। जजमेंट, वेकअप कॉल, आपके लिए आपकी विश फुलफिल होने वाली है डियर। डेथ का कार्ड है देखिए। वही एनर्जी है आपकी, रीबर्थ हो रहा है आपका। आप आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना यहाँ, वो चीज़ आपको मिलने वाली है डियर। आपके दिल की पुकार सुनी जा रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो वक्त बदलने वाला है डियर आपका। तो मेन एनर्जी आपकी है कि आप कंफ्यूजन में बहुत हो, और उसी की वजह से आपको वो जो बदलाव चाहिए ना आपको, वो बदलाव की आप एक दिल से ख्वाहिश थी आपकी, जैसे आपके दिल की पुकार, आपने बहुत इस चीज़ के लिए प्रेयर की है। जैसे मुझे एक मानता भी जैसे लग रही है कि जैसे कोई ने किसी ने मानता भी बहुत मानी है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए तो मैं ये करूँगा, भगवान मुझे ये दिला दो मैं ये करूँगा या करूँगी, है ना। तो इस तरीके से आपने मांगी है, और जितने भी आपने एफर्ट्स किए हैं यहाँ, उनका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, मुझे ये लग रहा है। अब तक बहुत सारे आइडियाज़ के साथ काम किया है आपने, मुझे ये भी एक फील हो रहा है कि जैसे आपने बहुत बार नई नई चीज़ों को ट्राई किया है, लेकिन जो एक पहचान आप चाहते हो ना, वो पहचान आपको नहीं मिली यहाँ, मुझे ये लग रहा है। लेकिन आपकी जो वेटिंग है वो बहुत, मुझे ये लग रहा है कि जैसे लंबी बहुत चली है ये वेटिंग। बहुत प्रॉब्लम्स भी आपने बहुत फेस की है इसमें। आपके साथ जिन्होंने काम किया है उन सभी को वो चीज़ें मिली, लेकिन आप पीछे ही रहते हो हर वक्त।
तो डियर यहाँ मुझे ये लग रहा है कि आपको वो चाबी जो चाबी आपको चाहिए ना, वो चाबी आपको बहुत जल्द मिलेगी। इसकी वजह से ये जो वेटिंग है ना आपकी, उसकी वजह से आपको ये भी फील हुआ है कि मुझे शायद कोई प्यार ही नहीं करता, कोई कोई मेरी केयर ही नहीं करता है, जैसे भगवान मेरे सामने देखते ही नहीं हैं। ये भी आपको फील हो रहा है यहाँ। आप जिस भी काम को करते हो उसमें उल्टा ही होता है। आप सक्सेस के लिए करते हो, लेकिन हर बार पीछे रह जाते हो। वो सीढ़ी मानो एक चीज़ होती है ना कि आप बहुत ही परफेक्शन के साथ वो काम करते हो, और दूसरा पर्सन है जो ऐसे ही कुछ उलट-पुलट कर देता है और काम कर लेता है, लेकिन उसको सक्सेस मिल जाती है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती। ये भी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। ये कहा जा रहा है यहाँ कि वो सारी चीज़ें अब रिलीज़ करने की ज़रूरत है आपको। अब आपकी लाइफ में वो विश फुलफिलमेंट होने वाली है। आप जिस चीज़ की वेट कर रहे थे ना, क्योंकि ये जो एम्प्रेस होती है ना, इस इस कार्ड को आप देख रहे हो, ये प्रेगनेंसी का जो ड्राइंग है ना, ये प्रेगनेंसी का है। तो यहाँ जब किसी भी बच्चे को हम बर्थ देते हैं ना, तो 9 महीने का तो वक्त लगता है ना? तो उस तरीके की आपको वेटिंग करनी पड़ रही है। तो ये चीज़ आपकी अब ख़त्म होने वाली है डियर, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है और जजमेंट, डेथ का कार्ड। ये तीनों आप देख सकते हो मेजर अरकाना है, और ये भी मेजर अरकाना। माने आपकी रीडिंग में 4 मेजर अरकाना आए हैं। तो ये मैं 100% कह सकती हूँ कि आप जिस चीज़ की वेट कर रहे हो ना डियर, ये चीज़ आपको 100% मिल के रहेगी डियर। आप मुझे कमेंट्स में जब भी आपको ये मिले ना चीज़, तो मुझे ज़रूर आके बताइएगा कि हाँ, आपने बोला था मुझे ये चीज़ मिली। मैं 100% बोल सकती हूँ। चलिए, और क्या प्रॉब्लम्स है, किसकी वजह से ये चीज़ें रुकी हुई हैं, या कब तक मिलेगी आपको जो भी आप पाइल नंबर 2 के लिए मैसेज हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो हमें मिले। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। द बर्डन, 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, मूवमेंट का कार्ड। तो अब आपको बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं डियर। अब वो डायरेक्शन आपको दिखाई जाएगी कि इस डायरेक्शन में जाइए आप, तो आपको वो सक्सेस मिलेगी डियर। इस तरीके से काम कीजिए तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत जल्द होने वाला है आपके लिए। इनर वॉइस, अपने इंट्यूशन की सुनो। कन्फ्यूज़न में बहुत रहते हो ना डियर, तो आपको अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने की ज़रूरत है। उसमें आपको जो भी आप काम करो, बहुत सारे काम आप एक साथ मत किया करो, 1 बाय 1 काम कीजिए, और फेथ रखिए अपने आप पर, अपने इनर ट्रूथ पर, अपने इनर वॉइस पर। जब आप पीस में आते हो ना, अपनी माइंड के शोर को आप जैसे बंद करते हो ना, पीस में आते हो, तो आपको सही से चीज़ें समझ में आती हैं। डियर, आप पानी पिया कीजिए। मुझे यहाँ ये लग रहा है कि किसी को डिहाइड्रेशन की बहुत प्रॉब्लम है, माने वो झुर्रियाँ भी है चेहरे पर जैसे, और जो एक होता है ना, कट कट होते हैं स्किन पे, जो उसे क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। स्किन आपकी फट जाती है ना उसमें, वो चीज़ें कुछ मुझे दिखाई दे रही। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत है, और पानी वाला जो मेडिटेशन होता है ना, वो करने की ज़रूरत है। आपको यूट्यूब पर बहुत सारे मैसेजेस, सॉरी, वो मेडिटेशन मिल जाएंगे, तो उसके साथ आप काम कर सकते हो। ठीक है, और अपनी फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। आपकी मस्कुलाइन एनर्जी है ना, तो बहुत हाई हो जाती है या लो। माने आप जब काम करने बैठते हो तो बहुत सारा काम कर लेते हो, और फिर आप थक जाते हो, और जब आप थक जाते हो तो फिर से वो एकदम से लेजीनेस, जैसे काम ही नहीं करना है मुझे, फिर मुझे सक्सेस तो मिल नहीं रही, मुझे क्या काम करके क्या करना है, भगवान तो मेरे लिए कुछ करते नहीं। ये सारे जो आपके सोच है ना, उस सोच को आपको बदलने की ज़रूरत है।
आपको पीस में आने की ज़रूरत है। जब आप पीस में आओगे ना तो अपने इनर वॉइस को आप सुन पाओगे डियर, इंट्यूशन को सुन पाओगे और सही से वो मूवमेंट हो पाएगी आपकी। तो यही प्रॉब्लम हो रही है आपकी। व्हील ऑफ फॉर्च्यून। वी आर द वर्ल्ड। ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। माने आप जो पहचान चाहते हो ना, जैसे मैंने बोला था कि कोई पहचान बनाना चाहते हो आप, तो वो पहचान आपको मिल सकती है। आपका न्यू बर्थ हो सकता है। बहुत जब हमारी एक जर्नी ख़त्म होती है ना, उसके बाद नई जर्नी स्टार्ट होती है। तो ये मुझे यहाँ लग रहा है जैसे बहुत आप नज़रों में आने वाले हो किसी के, आपको वो रिकग्निशन मिलने वाली है डियर यहाँ। द फूल, न्यू बिगनिंग्स। 10-10 आपको जब दिखे ना तो समझना कि ये आपकी नई शुरुआत होने वाली है, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। कॉन्फिडेंस आपका बहुत लो है डियर, तो अपनी कॉन्फिडेंस को बनाए रखिए। आपको मणिपुर चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है और रूट चक्रा, हमारे नीचे के तीनों चक्रा है ना, उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। चक्रास मेडिटेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। द मास्टर, पहचान है ना, किसी भी चीज़ में आप मास्टर बनना चाहते हो ना, जो उसमें आपको वो पहचान मिलेगी डियर, आप मास्टर बन सकते हो। और मुझे ये लग रहा है कि जब मून साइकिल होती है ना तब आपको प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है डियर यहाँ, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज हैं, एंजल आपको क्या बोलना चाहते हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू। फाइल नंबर 2 के लिए थैंक यू। क्या मैसेज है एंजल की तरफ से। थैंक यू सो मच। रोमांस आपके लिए वही कार्ड है डियर, आपको अपने आप से प्यार करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला ना आपको, यहाँ भी ये मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी है, आपको उसी में बैलेंस लाने की ज़रूरत। अपने आप को प्यार कीजिए डियर, ठीक है, तभी आप वो सारी चीज़ों को सही से समझ पाओगे। नॉट द राइट टाइम, तो अभी राइट टाइम नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि वो 100% होगा। लेकिन डेथ कार्ड और जजमेंट कार्ड से भी मुझे ये लग रहा है कि आप जो पहचान चाहते हो ना, वो बहुत बड़ी पहचान है, तो उसमें आपको अभी भी वेट करने की थोड़ा सी ज़रूरत है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना वो सही से काम नहीं कर रहा है अभी राइट नाउ में। वो चाबी आपको मिलेगी डियर, 100% मिलेगी आपको, लेकिन अभी भी आपको कुछ वेट करने की ज़रूरत है। अपने आइडियाज़, मैंने जैसे पहले ही बोला, आप बहुत सारे आइडियाज़ के साथ काम कर रहे हो, तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए डियर। तो अभी राइट टाइम नहीं है, माने अभी आपने ये रीडिंग देखी और कल आप बोलोगे कि मुझे ये बदलाव तो दिखा नहीं, ये चीज़ें इस तरीके से काम नहीं करती। वेटिंग तो आपको करनी है, अभी अभी भी कुछ वेटिंग है, ठीक है, लेकिन ये बहुत जल्द एंडिंग होने वाला है, क्योंकि शून्य से सर्जन करना पड़ता है ना। तो आपको जिस चीज़ में आप काम कर रहे हो, जिसमें आपको वो रिकग्निशन चाहिए, उसके लिए आपको फिर से नई शुरुआत करनी है। माने कि आपने जो एफर्ट्स किए हैं वो सही हैं, लेकिन थोड़ी सी पेशेंस के साथ अपने माइंड को पीस में लाइए और सही से काम कीजिए। अपनी इनर वॉइस को सुनिए डियर, आपकी अंतरात्मा क्या कहती है और उस तरीके से काम कीजिए। और जब आपको अपनी इनर वॉइस को सुनने के लिए अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है। अपने आप को प्यार कीजिए डियर, जैसे ही आप अपने आप को प्यार करते हो, अपने काम को प्यार कीजिए, है ना। अपनी जब आप प्यार की एनर्जी के साथ काम करते हो ना, वो हाई वाइब्रेशन में आती है, और वहीं फिर वो टाइम डिवाइन टाइम हो जाता है, जब आप अट्रैक्ट कर सकते हो किसी चीज़ को। हाई वाइब्रेशन में होते हो ना, तभी आप उस खुशियों को महसूस कर पाते हो, ठीक है। तो रोमांस की एनर्जी के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है।
चलिए कान्हा जी आपके लिए क्या कह रहे हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू कान्हा जी। कार्ड्स बहुत बड़े हैं ना, तो मुझे सफलिंग में बहुत थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती है। थैंक यू कान्हा जी। ओके, बिना सोचे समझे दुनिया के कल्याण के लिए बुद्धिमानी से काम लेना। जब भी आप किसी काम को करो ना डियर, तो उसमें क्या गलत है क्या सही है वो सोच के आगे बढ़िए, अपने इनर वॉइस को सुनिए। और जहाँ आपको प्यार देने की ज़रूरत है ना, वहाँ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी करता है, इस चीज़ को खास समझिए आप, कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी करता है तो वो उसके कर्मास होते हैं, वो आपके कर्मास नहीं बनते। लेकिन जब उस पर आप रिएक्ट करते हो ना, तब वो कर्मास आपके बनते हैं और उसी एनर्जी के साथ आप जुड़ जाते हो। तो बहुत सारी सोच है ना जो आपकी, वो उसी की वजह से आ रही है। आप सही से फिर काम नहीं कर पाते हो बहुत सोचते रहने से। लेकिन जब आप प्यार की एनर्जी से जुड़ते हो ना, तो आपको कुछ सोचने समझने की ज़रूरत नहीं होती। अपने आप में ही वो हाई वाइब्रेशन में आप आ जाते हो और सही से फिर आपके सारे एफर्ट सही से होंगे। आपको फिर सोचने की ज़रूरत नहीं होगी कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है ना। तो जो एक आप किसी चीज़ को पकड़ के अगर बैठे भी हो ना, तो उस चीज़ को रिलीज़ कर दीजिए। आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ, तभी वो चाबी आपको दिखेगी, वो बदलाव आपकी लाइफ में आ सकते हैं। और मुझे यहाँ बहुत ही ऐसी एनर्जी लग रही है आपकी कि जैसे आप जो भी काम करते हो ना, उसमें वो आपको रिजल्ट नहीं मिलते, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। तो बर्डन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, उस तरफ बहुत जल्द आप मूवमेंट ला सकते हो डियर। अभी राइट टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे ना प्यार वाली एनर्जी में, तो वो राइट टाइम आपको दिखेगा। और तब आपको 0 0 या 10 10 या 11 11 या 3 3 दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आपके लिए कौन से मैसेज हैं हम देखते हैं। नोटबुक, जो भी आइडियाज़ आपके पास है ना, उसे आप नोट कर सकते हो। मुझे नोटबुक से ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि जैसे आपको लिखकर वो मैनिफेस्टेशन करने की ज़रूरत है। 369 इस नंबर के साथ आपको काम करने की ज़रूरत है। यूट्यूब पर आपको सर्च करेंगे ना जब, तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। वो चाबी है आपके लिए 369। और 3 3 आपको दिखेगा, मैंने पहले ही बोला था आपको। 6699 इस तरीके से कोई भी साइन मिले तो समझना कि आपके लिए वो चाबी अवेलेबल है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ लिखने की भी आपको ज़रूरत है। आपके जो भी आइडियाज़ हैं, आप किस तरीके से काम करते हो उसे भी नोट डाउन किया कीजिए। यहाँ भी फैमिली है, प्यार की एनर्जी के साथ काम कीजिए डियर। आप प्रैक्टिकल बहुत हो, तो आपको थोड़ा सा प्यार को ऐड करने की ज़रूरत है, अपने एनर्जी में शिफ्ट करने की ज़रूरत है, प्यार वाली एनर्जी में। एंजल्स आपके हर वक्त अराउंड होते हैं डियर, क्योंकि आप बहुत ही इनोसेंट हो, तो आपको एंजल सपोर्ट करेंगे डियर। अपने जो इनर वॉइस होती है ना, वो एंजल की वॉइस होती है। तो आपको अगर जो कन्फ्यूज़न हो रही है उसमें से आप निकलोगे ना जब, और तभी आप अपने इनर वॉइस को सुन पाओगे और एंजल्स की हेल्प ले पाओगे, ठीक है। तो पीस में आइए और
अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए। जो बार बार आप एक सोचते हो ना कि मुझे सक्सेस नहीं मिलती, जैसे भगवान मेरे मेरे साथ ऐसा करते हैं, उन वो सारी सोच को आप अपने माइंड से निकाल दो। पॉजिटिव थिंकिंग लाइए अपने अंदर, ठीक है। वाइट, तो वाइट वाइट कलर के साथ आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वाइट लाइट के साथ, ठीक है। और मैंने एक आपको आगे भी बोला कि पानी पीना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पानी पिया कीजिए और उस वाइट लाइट के साथ आप काम कर सकते हो। पॉजिटिव देखिए, तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए डियर। और अपनी सोच को जैसे ही आप एक पॉजिटिव थिंकिंग में लाएंगे ना, जब रोमांस की एनर्जी के साथ आप काम करते हो ना, तो अपने आप को वो पॉजिटिव वाइब्रेशन में आप पाओगे और पॉजिटिव थिंकिंग अपने आप ही आपकी हो जाएगी, ठीक है। फ्रीडम, देखिए मैंने पहले ही बोला आपको कि आपको फ्री होने की ज़रूरत है, आपको कुछ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। क्या रिलीज़ करना वो भी मैंने आपको आगे बताया है कि अपनी सोच को बदलना है, ठीक है। तो उस चीज़ से आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। फीलिंग्स, यूनिवर्स वही बातें दोहरा रहे हैं, आपको अपनी फीलिंग्स को चेंज करने की ज़रूरत है। जो रोमांस वाली वाली एनर्जी होती है ना, उसमें जाने की ज़रूरत है। तभी आप वो प्रपोज़ल देख पाओगे, वो चाबी आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो राइट टाइम अभी नहीं है, एंजल ने बताया ना, वो राइट टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए और आप सही से काम कर रहे हो डियर। लेकिन आपके माइंड का जो जो आप फील कर रहे हो ना कि मुझे सक्सेस नहीं मिले, उसकी वजह से आप बर्डन ले रहे हो, उसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए, ये थी पाइल नंबर 2 की रीडिंग। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को, ताकि आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को देख पाए, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।